एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस फॉर स्कूल्स। तो इस वीडियो में बच्चों हम चैप्टर नंबर 2 जो हमारा चल रहा है पॉलिनोमियल्स क्लास 10th का, उसकी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 3 पार्ट है, एक एक पार्ट हम सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से। देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। मतलब हमारा जो पहला पॉलिनोमियल है, ये हमारा जो पहला पॉलिनोमियल है, ये हमारा जो दूसरा पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर है कि नहीं है। ठीक है, ये हमें चेक करना है। तो ये हम चेक कैसे करेंगे? चेक हम ऐसे करेंगे कि अगर ये जो हमारा पहला पॉलिनोमियल है और जो हमारा दूसरा पॉलिनोमियल है, अगर दूसरे पॉलिनोमियल जो है हमारा, उसको अगर हम पहले पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, ठीक है, और हमारा रिमाइंडर क्या आता है? 0। हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आता है, तो ये जो हमारा पहला पॉलिनोमियल है वो क्या होगा? फैक्टर होगा दूसरे पॉलिनोमियल का। तो हम लोग अगर इसको px मान लेते हैं जो हमारा दूसरा पॉलिनोमियल है, और पहले पॉलिनोमियल को अगर हम gx मान लेते हैं, ठीक है, तो अगर हम px को डिवाइड करेंगे किससे? gx से, तो जो हमारा रिमाइंडर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 0। अगर 0 आएगा तो ही जो gx है वो किसका फैक्टर होगा? px का फैक्टर होगा। ठीक है, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आएगा तो ही जो gx है वो px का फैक्टर होगा। तो अब हम सॉल्व करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। t का स्क्वायर माइनस 3 हमारा डिवाइजर है, और जो px है 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t का स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 जो है वो हमारा क्या है? डिविडेंड है। ठीक है, तो जैसे कि हमने इससे पहले जो सम्स किए थे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, जो डिवीजन की मेथड थी, वही सेम डिवीजन की मेथड हम यहाँ पर भी अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम चेक करते हैं कि जो हमारा px और gx है वो जनरल फॉर्म में है कि नहीं है। जनरल फॉर्म का मतलब ये होता है कि उनकी जो डिग्रीज हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। तो जो gx है उसकी भी डिक्रीज हम देख रहे हैं, जो उसकी भी जो डिग्रीज हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। जो हमारा px है उसकी भी जो डिग्रीज हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो अब इनका हम डायरेक्ट डिवीजन कर सकते हैं। तो अगर अब हम डिवीजन करते हैं तो हमें पहला जो टर्म है क्विसेंट का, हमें पहला टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होगी डिविडेंड की वो क्या है हमारी? 2t की पावर 4, उसको हम किससे डिवाइड करेंगे? हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिवाइजर जो है t का स्क्वायर, हाईएस्ट डिग्री टर्म t का स्क्वायर है। अब हम इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 2t का पावर 4 डिवाइडेड बाई t का स्क्वायर है, तो हमारे पास 2 तो बचेगा ही। t की पावर 4 और t के स्क्वायर में हमारे पास क्या बचेगा? t का स्क्वायर। ठीक है, t का स्क्वायर कैसे बचा? अगर किसी को समझना हो तो मैं बता सकता हूँ। सपोज 2t की पावर 4 है, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 2t का स्क्वायर इंटू t का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि जब भी बेस जो है वो सेम होगा ना तो ऊपर जो पावर है वो ऐड होती है। तो इसलिए t की पावर 4 को t का स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में t का स्क्वायर में मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे फिर t का स्क्वायर हो गया, ये दोनों के दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या? 2t का स्क्वायर। ठीक है, तो फुली 2t का स्क्वायर कैसा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे क्या करना है? 2t का स्क्वायर जो है वो मेरी क्या हो गई? पहली टर्म हो गई। इसकी क्विसेंट की मेरी पहली टर्म जो है वो 2t का स्क्वायर हो गई है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2t का स्क्वायर क्विसेंट की पहली टर्म हो गई। अब मैं नेक्स्ट काम क्या करता हूँ कि इसको क्विसेंट की पहली टर्म को मैं डिवाइजर से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो डिवाइजर मेरा क्या है? t का स्क्वायर माइनस 3। तो अब मेरी जो टर्म आई है 2 t के स्क्वायर को t के स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा t की पावर 4 माइनस 2 3 जा 6 और t का स्क्वायर। ठीक है, अब ये मेरी टर्म आ गई है, तो मैं यहाँ नीचे लिख दूंगा 2t की पावर 4 माइनस 6t का स्क्वायर है। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो भी आपका वेरिएबल रहे, चाहे t रहे चाहे x रहे, उसकी जो पावर है ना, हम जब भी डिवीजन करेंगे तो उस पावर के नीचे ही हम उसे रखेंगे, जिससे हमारा कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाए। तो यहाँ पे माइनस 6t का स्क्वायर है। अब मैंने यहाँ पे t के स्क्वायर की टर्म फाइंड की, यहाँ पर ये है, तो मैं इसके नीचे लिख दूंगा माइनस
6t का स्क्वायर। ठीक है, अब डिवीजन में हम क्या करेंगे, ये वाली टर्म है इसमें से माइनस होती है, तो हम क्या करेंगे, नीचे की जो साइन होगी वो हो जाएगी आपकी चेंज। साइन चेंज होने पे यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव साइन हो जाएगी, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पे आपकी साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये 2t की पावर 4 2t की पावर कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये प्लस 3t का स्क्वायर जो है उसको मैं नीचे उतार लूंगा, प्लस 3t की पावर 3, 3t की पावर 3 को नीचे उतार लिया। अब यहाँ पे प्लस 6t का स्क्वायर है, ऊपर माइनस 2t स्क्वायर है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस 6t स्क्वायर में से माइनस 2t स्क्वायर जाएगा, तो बचेगा हमारा 4t स्क्वायर, अगेन 9t एंड माइनस 12। ठीक है, अब ये जो नई टर्म आई है आप इसको अपना नया डिविडेंड मान लो, जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूरा सॉल्व करना सिखाया था। ये जो नई टर्म आई है ये आपका नया डिविडेंड हो गया। अब आपको क्वेश्चन की अगली टर्म फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है वो क्या है, प्लस 3t का स्क्वायर। यहाँ पर मैंने प्लस 3t की पावर 3 लिया, का जो पहला हाईएस्ट डिग्री टर्म है वो 3t की पावर 3 है वो लिया। फिर डिवाइजर का हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, t का स्क्वायर है। ठीक है, मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 3t बचेगा। अब जो मेरा 3t है वो मेरा क्या है, नेक्स्ट क्वोशिएंट की टर्म हो गई है 3t। अब 3t को मैं क्या करूंगा, वापस डिवाइजर से मल्टीप्लाई करूंगा। डिवाइजर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या है, t का स्क्वायर माइनस 3 जो मेरा डिवाइजर है, तो यहाँ पे 3t इंटू टी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3t की पावर 3 माइनस 3t इंटू 3t माइनस 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9t। अगेन ये जो पूरी टर्म है यहाँ मैं नीचे लिख दूंगा 3t की पावर 3, अगेन माइनस 9t, t की पावर 1 है तो मैंने यहाँ पर 9t के नीचे इसको लिख दिया है। अगेन ये सब्सट्रैक्शन होगा तो नीचे की जो साइन है वो साइन क्या हो जाएगी, आपकी चेंज हो जाएगी। यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर ये 3t का स्क्वायर पॉजिटिव, 3t का 3 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 3t की पावर 3 जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव में है, तो दोनों की दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। और प्लस 4t का स्क्वायर जो है उसे मैं नीचे लिख लेंगे हम लोग। यहाँ पर माइनस t है और माइनस 9t है और यहाँ पे प्लस 9t है, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगेन यहाँ पे बचेगा क्या, माइनस 12, उसको हमने नीचे लिख लिया है। अब हम आप इसको क्या करेंगे, अपना नया डिविडेंड मान लेंगे। डिवाइजर आपका हर जगह पर सेम ही है, तो क्वोशिएंट की अगली टर्म के लिए मैं क्या करूंगा, इसकी हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, 4t का स्क्वायर है, तो 4t का स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिखा 4t का स्क्वायर। डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइजर की हाईएस्ट डिग्री टर्म आएगा t का स्क्वायर। इसे मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, t का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आएगा 4। तो जो 4 है वो मेरी क्या हो जाएगी, अगली क्वोशिएंट की टर्म हो जाएगी प्लस 4। फिर मैं क्या करूंगा, प्लस 4 को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करूंगा, t का स्क्वायर माइनस 3। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 को t के स्क्वायर से, तो आएगा 4t का स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12। अब मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा 4t का स्क्वायर माइनस 12। अब देखिए फिर अगेन जो साइन रहेगी वो चेंज हो जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे। कहने का मतलब है 4t का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव में था, माइनस 4t का स्क्वायर नेगेटिव में था, ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस 12 और ये जो प्लस 12 था ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, तो आपका जो रिमाइंडर था वो क्या आ गया, रिमाइंडर जो है आपका वो 0 आ गया। जैसे कि अब पहले मैंने आपको बताया था कि अगर ये t का स्क्वायर माइनस 3 जो हमारा gx है, अगर वो px को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, मतलब रिमाइंडर 0 आता है, तो वो उसका फैक्टर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सिंस r is 0 मीन्स रिमाइंडर इज 0, सो gx जो हमने इसको माना हुआ है t का स्क्वायर माइनस 3 को, सो gx इज फैक्टर ऑफ px। जो सेकेंड क्वेश्चन है सिमिलरली उसमें भी हमें यही बताना है कि ये जो टर्म है ये फैक्टर है इस टर्म का कि नहीं। ठीक है, तो जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था, इसको हम क्या मान लेंगे, इस टर्म को हम मान लेंगे gx, इस टर्म को हम मान लेंगे px, और जो हमारा गोल रहेगा वो क्या रहेगा कि जब हम
px को gx से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो gx जो है हमारा वो किसका फैक्टर है, px का। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब भी हम जो पॉलिनोमियल्स का डिवीजन करते हैं तो हम चेक करते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा डिविडेंड है। डिविडेंड का जो डिग्रीज हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है, तो हाँ यहाँ पर हैं। फिर सिमिलरली हम डिवाइजर का चेक करते हैं, डिवाइजर की भी जो डिग्रीज हैं टर्म्स की वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। जब ये दोनों की दोनों जो पॉलिनोमियल्स हैं उनकी जो डिग्रीज हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब हम डिवीजन प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो डिवीजन प्रोसेस को कंटिन्यू करने में क्विसेंट की पहली टर्म, जो यहाँ पे हमारा क्विसेंट चाहिए उसकी पहली टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डिविडेंड की हाईएस्ट डिग्री टर्म जो है वो हमारी 3x⁴ है, उसको डिवाइजर की हाईएस्ट डिग्री टर्म जो हमारी x² है उससे डिवाइड करेंगे। 3x⁴ को x² से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 ऐसे कैसे आएगा, 3x² आ जाएगा। अगेन अब हम क्या करेंगे, 3x² जो है वो हमारा क्विसेंट की पहली टर्म आ चुकी है। अब उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा डिवाइजर क्या है, x का स्क्वायर प्लस 3x + 1। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लिकेशन जब करूंगा तो 3x⁴ प्लस 3 3 = 9 x⁴ प्लस 3x²। ये टर्म जो है इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3x⁴ प्लस 9 x⁴ प्लस 3x²। अब जब हम डिवीजन प्रोसेस कैरी आउट करेंगे तो जो साइन होगी वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन जो है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पॉजिटिव है वो भी नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है वो भी हमारी नेगेटिव हो जाएगी। अब ये और ये टर्म जो है वो कैंसिल हो गए। प्लस 5x⁴ में से माइनस 9x⁴ जाएगा तो हमारे पास बचेगा -4x⁴। यहाँ पे -7x² और -3x² जो है वो ऐड हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा -10x² प्लस 2x, और 2 को हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया है। अब ये जो टर्म हो गई हमारी, ये क्या हो गई, ये हमारी नई डिविडेंड की टर्म हो गई है। अब नई डिविडेंड की टर्म, अब क्वेश्चन के अगले टर्म को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारी नई डिविडेंड की टर्म हुई है उसकी हाईएस्ट डिग्री टर्म जो है वो 4x⁴ है। डिवाइजर की हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, x² है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -4 ऐसे आ जाएगा, x⁴ और नीचे x² है तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा ऊपर। अगेन -4x जो है हमारा वो अगली टर्म हो गया क्वेश्चन का। अब -4x को हम किससे, डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा x² प्लस 3x + 1, ये हमारा डिवाइजर हो गया है। जब हम -4x को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा -4x⁴ माइनस 4 3 = 12 x², अगेन -4x, इस टर्म को हम यहाँ लिख देंगे -4x⁴ माइनस 12x² माइनस 4x। अब जब हम डिवीजन प्रोसेस में करेंगे तो हमारी जो साइन होगी वो नीचे चेंज हो जाएगी। यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी, यहाँ माइनस है ये प्लस हो जाएगी, यहाँ माइनस है ये प्लस हो जाएगी। साइन चेंज इसलिए होगी क्योंकि जब हम डिवीजन प्रोसेस कैरी आउट करते हैं तो हम ये जो एक्सप्रेशन है इसमें से इस एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। जब सबट्रैक्ट करेंगे तो अंदर की जो साइन होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो अब हमारा ये जो टर्म है ये टर्म कैंसल आउट हो गया है। एंड -10x² में से अब प्लस 12x² जाएगा तो क्या आएगा, प्लस में 2x² बचेगा। यहाँ पे प्लस 2x में से प्लस 4x प्लस 2x प्लस 4x मिलके क्या हो जाएगा, प्लस 6x एंड 2। ठीक है, अब ये जो टर्म हो गई है बच्चों वो हमारी नई डिविडेंड की टर्म हो गई है। तो नए क्वेश्चन की टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे 2x² जो हमारी इसकी हाईएस्ट डिग्री टर्म है नए डिविडेंड की, डिवाइडेड बाय डिवाइजर की हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, x² है। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2 जो है वो हमारा नए क्वेश्चन की जो टर्म है वो आ जाएगा +2। ठीक है, अब नए क्वेश्चन की टर्म को हम क्या करते हैं, डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते हैं।
तो अगर हम डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइजर क्या है हमारा एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ होगा 2x का स्क्वायर प्लस 3 2 6x प्लस 2। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। फर्दर जब हम करेंगे तो यहाँ पे साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगी, यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगी, और ये सारी की सारी टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाएंगी अपोजिट साइड होने की वजह से। यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया 0। तो हम जब रिमाइंडर 0 आ गया तो मैंने आपको बताया था अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो gx जो है वो px का फैक्टर होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंस रिमाइंडर 0, सिंस रिमाइंडर r इज इक्वल टू 0, तो gx इज फैक्टर ऑफ px। gx और px यहाँ पे हमने माना हुआ था। तो इस क्वेश्चन में भी हम इसको, ये जो टर्म है हमारी, इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे gx, ये वाली जो टर्म है इसको हम मान लेंगे px, और अगर हमारा px को अगर हम gx से डिवाइड करते हैं और हमारा रिमाइंडर जो है अगर वो 0 आता है तो ये जो gx है ये px का क्या होगा फैक्टर होगा, अगर 0 नहीं आता है तो ये फैक्टर नहीं होगा। तो डिवीजन प्रोसेस के अंदर पॉलिनोमियल्स में पहले हम चेक करते हैं कि जो हमारा gx पॉलिनोमियल है इसकी जो डिग्रीज हैं, टर्म्स की डिग्रीज हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। हाँ, इसकी डिग्रीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। सिमिलरली px जो पॉलिनोमियल है उसकी भी जो टर्म्स हैं उनकी जो डिग्रीज हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो अब हम डिवीजन प्रोसेस करते हैं। डिवीजन प्रोसेस में क्वोशिएंट की पहली टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा डिविडेंड है उसकी जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है, यहाँ पर क्या है x की पावर 5 है, डिवाइजर की हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है x की पावर 3 है। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा x का स्क्वायर। अब x का स्क्वायर जो है हमारा वो हमारे क्वोशिएंट की पहली टर्म हो गई है, और अब इस टर्म को हम क्या करेंगे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते हैं, x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 3 प्लस x का स्क्वायर बचेगा। अब इसको हम यहाँ पे लिख देंगे x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 3 प्लस x का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो नीचे साइन होंगी वो चेंज हो जाएंगी, यहाँ पे पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी। सो x की पावर 5 x की पावर 5 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस 4x की पावर 3 में से प्लस 3x की पावर 3 जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस x की पावर 3, यहाँ पे प्लस x का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर जो है ये दोनों की दोनों जो है वो भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर फिर बचेगा प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब क्वोशिएंट की अगली टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा नया डिविडेंड हो गया है, इसकी जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है वो माइनस x की पावर 3 है, डिवाइजर की जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है वो क्या है x की पावर 3 है, फिर ये दोनों के दोनों जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा -1। -1 जो है वो हमारा अगला क्वोशिएंट का टर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -1। -1 लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इसको डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो डिवाइजर जो है हमारा वो क्या है x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस x की पावर 3 माइनस और माइनस प्लस 3x माइनस ये -1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -3x से तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस और बचेगा 3x, और -1 को +1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1। इसको हम फर्दर यहाँ लिख देंगे माइनस x की पावर 3 प्लस 3x और -1। फिर जब हम सब्सट्रैक्शन प्रोसेस कैरी आउट करेंगे तो यहाँ जो साइन होगी वो चेंज हो जाएगी, यहाँ माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस है वो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो अगेन ये माइनस प्लस होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी माइनस और प्लस होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ +1 है और ये जो -1 था वो भी +1 हो गया है, तो +1 और +1 क्या हो जाएगा
प्लस 2 हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है, हमारा 2 आ रहा है, तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसके लिए जो gx है वो px का फैक्टर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर नीचे हम लिख देंगे सिंस r is not is equal to 0, so gx is not factor of px। ठीक है, r यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, इसलिए जो gx है वो px का फैक्टर नहीं है। होपफुली आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.3 का, उसके तीनों के तीनों जो पार्ट हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ अपने दोस्तों को बताइए, जिससे उनका मैथ्स इंप्रूव हो सके। धन्यवाद।